हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार के अंदर। जैसा कि आप सभी लगातार देख रहे हो, इस चैनल के ऊपर मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो उस कड़ी में अब तक की जो हमारी क्लासेस हुई हैं उसमें 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो हम आपका कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज उसी ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के बेस उसकी एप्लीकेशंस हैं और उसका चैप्टर का नाम है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में 9th चैप्टर आपका। तो ये ट्रिग्नोमेट्री बेस आपका, ये मानो कि ट्रिग्नोमेट्री के एक एप्लीकेशन उसका हम पूरा यहाँ पे यूज करेंगे। उससे पहले हमने लास्ट क्लास में आपको जो 8.4 की एक्सरसाइज करवाई थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस, कुछ आपको इक्वेशंस दी गई थी। उन इक्वेशंस को हमने प्रूव किया था लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके, राइट हैंड साइड को सोल्व करके। तो वो चीज़ हम पढ़ चुके हैं। आप अपनी पिछली क्लास में जो पार्ट 9 जो हमने करवाया है उसके अंदर आप उस वीडियो को देखें और अपना पीछे का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट करें। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो हाइट एंड डिस्टेंस का। तो भाई हाइट एंड डिस्टेंस क्या होती है? क्या है कि आपके पास कई बार आपने देखा होगा कि भाई मान लिया जाए कि ये कोई भी एक आपके पास एक ऊंची बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग पे कोई ऐसी चीज लगा दी जाती है सुंदर सी, और उसको देख के बिल्कुल ही अट्रैक्शन सा होता है उसके अंदर। जैसे कोई टावर वगैरह होता है, उस टावर के ऊपर सब सुपर लाइट होती है, हम देखते हो आहा कितनी ऊंची बिल्डिंग, सुपर लाइट लगी हुई है, तो उसको ऐसे देखते हैं अपनी साइड से, ओहो देखो कितनी ऊंची है। तो वही बात यहाँ पे है कि भाई ये एक लाइट हाउस है, मान लिया कि कोई भी बिल्डिंग अच्छी, इसके ऊपर ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो भाई हम इस वस्तु को देख रहे हैं, हम इस वस्तु को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं भाई। तो कहता है कि जब हम इस वस्तु को जब देखते हैं ना, तो हमारी आंखों के बीच और जो हमारा सरफेस जो होगा ना, उस सरफेस के बीच और आंखों के बीच एक एंगल बनेगा। तो ये तो हमारा प्लेन सरफेस हुआ, ये हमारी आंखें हुई, तो इस आंखों और इस सरफेस के बीच एक एंगल बनेगा भाई। इस एंगल का जो नाम है वो होता है भाई एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका नाम क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये यहाँ पे ऊपर कोई वस्तु हम देख रहे हैं, तो जैसे कि ऊपर ऊंचाई पे कोई वस्तु तो हम देखेंगे हाँ देखो कितनी ऊंचाई पे वस्तु, ओह लाइट, और इतनी अच्छी लाइट लगी हुई है। तो ऐसे जब हम ऊपर की साइड देखेंगे तब तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर दूसरी तरफ कई बार ऐसा होता है कि गाँव में तो चलो बिल्डिंग छोटी छोटी रहती है, लेकिन शहरों में बड़ी ऊंची बिल्डिंग, और किसी गली में किसी के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाना, सब बाहर बालकनी में आओगे और देखेंगे ओ क्यों लग रहा है, यूं देखेंगे नीचे। तो मतलब कि यहाँ पे ये आपकी बिल्डिंग है और यहाँ पे कोई बालकनी थी, यहाँ पे कोई बच्चे खड़े हैं, और इधर यहाँ पे ना किसी का झगड़ा डिसम डिसम हो रही है, तो वो यहाँ पे खड़े होकर उसकी वीडियो बनाएंगे, अब उसको देखेंगे। तो जब हम ऐसे नीचे देखेंगे ना, तो हमारी आंखों के साथ और हमारा जो सरफेस है, अब नीचे वाला सरफेस काउंट नहीं होगा, अब ऊपर वाला सरफेस काउंट होगा। या इससे आंखों के पैरेलल में जो जगह, जो लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे ना, वो हमारा किसका काम करेगा? पैरेलल जो लाइन है वो हमारा किसका काम करेगा? एक सरफेस का काम। तो इस सरफेस का, और ये हमारी जो नजरें जो नीचे जा रही है ना, किसी वस्तु को देख रही है किसी हाइट से नीचे जब देख रहे हैं, तो ये लाइन गई नीचे वाली और ये हमारा प्लेन सरफेस है, इसके बीच में जो एंगल जो कवर, जो स्पेस जो कवर होगा, वहां पे भी एक एंगल बनेगा। उस एंगल को जैसे ये हुआ आपके पास, ये हमने ऐसे नीचे देख रहे हैं भाई, तो ये हमारी आंखें थी ना, तो यहाँ से ये इसके प्लेन में एक सरफेस गया, तो इस सरफेस के साथ ये जो एंगल बनेगा ना, इस एंगल को क्या बोलते हैं भाई? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। भाई जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन के अंदर हमेशा डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, प्रत्येक क्वेश्चन का डायग्राम से आधा क्वेश्चन तो ये समझो कि सोल्व हो चुका। जब आधा क्वेश्चन डायग्राम से जब आपका सोल्व हो रहा है, तो आपको डायग्राम नीट एंड क्लीन साफ साफ बनाना है। बाकायदा आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो आपको डायग्राम के अंदर शो करना है भाई। तो भाई यहां तक की जो बात है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की जब बात होगी, तो इन एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को जब हम यूज करेंगे, तो इसको हम एज ए एक्यूट एंगल मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? एज ए एक्यूट एंगल। और जैसे एक्यूट एंगल की जब बात आएगी, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री की जो पहली जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने आपको पढ़ाया था कि ये कोई भी ट्राइंगल होगी, इस ट्राइंगल में एक्यूट एंगल होगा। अगर ये एक्यूट एंगल आपका, तो इसके बेस ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये राइट एंगल, तो ये आपका क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। तो भाई यहां से आपको क्या मिलेगा? एक गिवन साइड मिलेगी, और उस गिवन साइड के बेस पे, उस गिवन साइड के बेस पे आपको एक अननोन साइड की वैल्यू निकलवाएगा, अननोन साइड की वैल्यू निकलवाएगा। तो हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करेंगे? अभी पहले तो डायग्राम बनाएंगे, उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी होगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा उसको शो करेंगे,
उसके बाद देखेंगे कि हमें कौन सी साइड गिवन है और कौन सी हमें निकालनी है। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, तो भाई उन दोनों को यूज करके हम अपना एक्यूट एंगल बना देंगे, परपेंडिकुलर डिसाइड करेंगे, बेस डिसाइड करेंगे, राइट एंगल मिलेगा उससे हम क्या डिसाइड कर देंगे, हाइपोटेन्यूज। तो भाई हमने आपको पहली जो क्लास थी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, उस पहली क्लास के अंदर एक ये छोटी सी ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस ट्रिक को हमने याद करवाया था ताकि हम इन फंक्शंस की वैल्यू याद रख सकें कि भाई अगर आपको साइन की वैल्यू निकालनी तो p बाई एच मीन्स परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से भाग दे दो। लेकिन भाई देखो 3 फंक्शन ऊपर थे, 3 नीचे थे। ये जो बातें भाई हम आपकी पहली क्लास में करवा चुके हैं, तो आपको एक बार वहां से भी देख लेना। यहाँ पे हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसको। अगर ऊपर वाले 3 की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना है। अगर नीचे वालों की वैल्यू निकालनी तो नीचे वालों को ऊपर वालों से भाग करना है भाई। तो यहाँ से हम इस रेशियो को यूज करेंगे, आखिर जो भी अननोन साइड और गिवन साइड है उन दोनों का रेशियो लेंगे। तो भाई यहाँ से जब हम रेशियो लेते हैं तो हर टीचर वो अपने अपने मेथड से काम करवाता है। कई टीचर क्या करवाते हैं, नॉन साइड का अननोन साइड के साथ रेशियो लेते हैं, कई अननोन का नॉन के साथ लेते हैं। तो भाई हमारी जो टेक्निक रहेगी वो ये रहेगी कि जो साइड आपकी अननोन साइड है ना, उस अननोन साइड का गिवन साइड जो नॉन है, जो आपको पता है, उस गिवन साइड के साथ क्या लेंगे, उसका रेशियो। और वो जब रेशियो लेंगे तो वो रेशियो इनमें से किसी एक फंक्शन की वैल्यू देगा। एक्यूट एंगल यहाँ पे मिलेगा आपको, मीन्स जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो एज एक्यूट एंगल काम करेगा। तो उसके बेस हम उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे उस एंगल पे। और वो हमने आपको जो आपकी 3rd क्लास जो थी ट्रिग्नोमेट्री की, उसके अंदर हमने आपको टेबल बनानी सिखाई थी, टेबल की वैल्यू भी आपको याद करनी सिखाई थी। अब साइन 30 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान कितना होता है, टेन 45 का कितना होता है, कोस 60 का कितना होता है, वो सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। तो वो वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल जो थी वो आपको अच्छी तरीके से वो याद होनी चाहिए। एक भाई सबसे जरूरी जो बात है वो है आपकी एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ डिप्रेशन की जब बात होगी तो भाई ये एंगल हम तो देखो यहाँ पे करेंगे डायग्राम के अंदर, हम ऐसे एक डॉटेड लाइन करेंगे, ये प्लेन सरफेस बनाएंगे, ये इस नीचे वाली लाइन के पैरेलल लाइन होगी, और पैरेलल लाइन होगी तो यहाँ पे एंगल शो करेंगे, ये होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन जब क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे ना, तो हमारे पास हमने 8th क्लास में 9th क्लास में पैरेलल लाइंस के ऊपर एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, और पैरेलल लाइंस के केस में एक अल्टरनेट एंगल आता है भाई। जब ये 2 लाइन पैरेलल जब हो और एक अगर ट्रांसवर्सल लाइन अगर इनको इंटरसेक्ट अगर करे तो यहाँ पे 2 एंगल बनते हैं, एक अल्टरनेट एक कोरस्पोंडिंग। तो भाई ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल आपके कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल्स। अगर ये आपके अल्टरनेट एंगल है तो ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये दोनों की दोनों साइड क्या है, पैरेलल। तो भाई इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये लाइन और ये लाइन जो हम डॉटेड में ड्रॉ करेंगे डिप्रेशन के केस में, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या होंगी, पैरेलल। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो भाई ये एंगल और ये एंगल आपका क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स की वजह से। तो अल्टरनेट एंगल्स की वजह से जब काम होगा तो भाई अब ये ट्रिग्नोमेट्री जो ट्राइंगल जो है इसको हम यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ये एंगल इसके ट्राइंगल के बाहर था तो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने इसको इस प्रॉपर्टी के तहत इसको इसके इक्वल दिखा दिया, इसके इक्वल दिखा दिया तो डायग्राम के अंदर बाकायदा शो करेंगे। और अब ये ट्रिग्नोमेट्री इस ट्राइंगल के अंदर आ गया, इस ट्राइंगल के जब अंदर आया तो फिर यही काम हो जाएगा, ये एज एक्यूट एंगल काम कर जाएगा। और इनमें से कोई एक नॉन साइड होगी और एक क्या होगी, अननोन, और नॉन साइड को अननोन साइड साथ रेशियो दे दो, आपका काम कंप्लीट। देखिए भाई आज का अपना जो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रॉक विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। आगे कोई भी सर्कस आर्टिस्ट, सर्कस आपने सभी ने देखा होगा, वहां पे सर्कस आर्टिस्ट जो होता है, वो कलाकार जो होता है, वो एक रस्सी के ऊपर चल के दिखाता है आपको। तो कहता है कि कोई भी एक सर्कस का कलाकार है, वो एक रस्सी 20 मीटर लंबी रस्सी है, उसके ऊपर चढ़ रहा है भाई। विच इज, उस रस्सी के बारे में बताया, ये कोमा लगा के, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, वो टाइटली स्ट्रेच मीन्स वो बिल्कुल बंधी हुई है, टाइट बिल्कुल खींच के बंधी है, और स्ट्रेच का मतलब उसको खींचा हुआ, ये नहीं उसके बीच में लाइन ऐसे ढीली डाली नहीं, बिल्कुल खींच के रखा उसको। एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, और एक कोई भी वर्टिकल पोल है भाई, उस वर्टिकल पोल के टॉप से बंधी हुई है, टू द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको पोल की हाइट निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, अगर रोप का ग्राउंड लेवल के साथ एंगल कितना है, 30 डिग्री।
देखो स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी लगेगी, लेकिन क्वेश्चन 2 मिनट का भी नहीं है, 1 मिनट में चुटकी में ऐसा जाएगा क्वेश्चन। देखो ये कोई भी वर्टिकल पोल है, इस वर्टिकल पोल के ये जो टॉप जो है, इस टॉप से यहाँ पे ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के साथ एक रस्सी बंधी हुई भाई बिल्कुल ये। तो कहता है कि इस रस्सी की जो लंबाई है वो 20 मीटर लंबी बताइए। ठीक है, ये वर्टिकल पोल था, इसके टॉप से रस्सी बांध दी हमने। तो कहता है कि यहां से इसके बीच के जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आएगी कोई ना कोई। अब कहता है कि रस्सी लास्ट में देखो, द एंगल मेड बाय द रोप, रोप का ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल कितना है भाई 30 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये आपका कितना होगा भाई 30 डिग्री। अब 30 डिग्री आ गया तो अपना सारा काम, क्योंकि 30 डिग्री जैसे आया, वर्टिकल पोल है, वर्टिकल का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, और स्ट्रेट किसी भी ग्राउंड से स्ट्रेट जब एंगल जब बने इस टाइप से, ये एंगल हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है भाई 90 डिग्री को। इसका मतलब ये एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी, राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो हमने आपको बताया था। अगर भाई आपके पास ये जो वैल्यू है, इसमें एक साइड गिवन है, आपको जो पोल की जो हाइट है वो आपको बतानी है। ये पोल की हाइट आपकी, ये आपका एलिवेशन एंगल है, मींस आपका एक्यूट एंगल मिल गया आपको। इस ट्राइंगल का नाम दे दो ए बी सी, ए बी सी। तो यहाँ पे सब कुछ आपके डायग्राम बन गया। अब आपका सॉल्यूशन जो है बिल्कुल ही लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप, रोप की लंबाई क्या है भाई एसी, एसी जो किसके बराबर है 20 मीटर आपकी गिवन है। हाइट ऑफ पोल, लेट हमने लेट कर लिया भाई हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल क्या आएगा भाई हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल क्या है हमने h मान लिया, ये आपके पास क्या है h मीटर। अब ये अगर h मीटर, ये 20 मीटर, ये आपका एंगल है। अब आपको बताया था कि ये आपकी नॉन साइड मीन्स आपकी गिवन साइड है, ये आपकी अननोन साइड मीन्स आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ये आपको दे रखा है। तो आपको क्या करना है भाई, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी के अंदर जो साइड है, जो नॉन और अननोन, उनका आपको रेशियो लेना है। तो हम अननोन साइड का नॉन साइड के साथ क्या लेंगे रेशियो। तो क्या लिखेंगे ए बी ओवर, ये आपके पास क्या आ गया ए सी, ए बी ओवर ए सी। ए बी ओवर ए सी जब आया तो ए बी ओवर रेशियो को जब अगर ध्यान से देखोगे, ये आपका एक्यूट एंगल है तो, और ये राइट एंगल हो गया। एक्यूट एंगल के सामने जो साइड हुआ थे परपेंडिकुलर का काम करेगी, हाइपोटेन्यूज के सामने जो साइड हुआ हमेशा किसका काम करेगी एच का। तो भाई ये वैल्यू क्या बच गया आपकी बेस, तो ये P होगा, ये H हो गया, ये क्या हो गया B। तो AB अपॉन AC, AB की वैल्यू ये रही, ये किसका काम है भाई P का, AC किसका काम है H का। उसको हमने याद करना बताया था SCT पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले CS और C। ठीक है, तो P अपॉन H, P को H से भाग देना है भाई, P को H से भाग दोगे कौन सा वैल्यू आती है भाई ये साइन, सबसे पहले साइन ही है, तो इसको हम किसके बराबर रख देंगे साइन थीटा, और थीटा कौन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल यहाँ पे कितना भाई आपका 30 डिग्री, तो ये साइन 30 डिग्री। कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत नहीं तो आ जाओ, ए बी का मान h हो गया, एस सी का मान आपको 20 दे रखा है, साइन 30 आपको याद होना चाहिए, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो देखो ये 20 इधर डिवाइड में है ना, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा h इज इक्वल टू 20/2, 2 से इसकी वैल्यू कैंसिल कर देंगे, h की वैल्यू कितनी आ गई भाई 10 मीटर, मीन्स आपकी हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई आपकी 10 मीटर। अगला क्वेश्चन भाई आपका देखिए, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches the ground is 8 meter, find the height of the tree। अगर भाई आपके पास कहता है कि कोई भी एक ट्री है और ये आपके पास कोई भी एक पेड़ था, ठीक है, ये कहता है कि भाई ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ये टूट जाता है भाई बीच में से, जैसे पेड़ था पूरा ये टूट गया, स्टॉर्म मींस तूफान जब आया तो ये टूट गया, टूटने से किसी पॉइंट से टूट गया, मींस ये यहाँ से टूट गया। अब सीधी सी बात है, जब पेड़ टूटेगा कहीं से तो नीचे गिरेगा ऐसे, तो कहता है कि जो ये ब्रोकन पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, ये यहाँ से टूट के इस तरह से बैंड होगा, और बैंड होगा तो जो भाई उसकी टॉप की जो टहनी जो सबसे ऊपर वाला जो सरफेस है ट्री का, वो नीचे किसी न किसी पॉइंट पे तो टच करेगा ग्राउंड को, तो कहता है कि वो यहाँ पे टच कर गया ऐसे, यहाँ पे जब टच किया तो इसने कहता है कि भाई बैंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। अब जो टॉप जो है ट्री की, ये टॉप थी, देखो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट जब यहाँ पे आ गया तो ये जो इस ग्राउंड को टच कर रहा है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, विद इट का मतलब किसको टच कर रहा था ग्राउंड को,
इसका मतलब ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री। तो ये आपका क्या होगा भाई, ये ग्राउंड हो गया। अगर ये ग्राउंड होगा तो इसके साथ कितना एंगल बना दिया, ये 30 डिग्री का। कितना बना दिया, 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, डिस्टेंस बताएंगे आपको फुट ऑफ द ट्री, तो ये होगा फुट ऑफ द ट्री। ये फुट ऑफ ट्री अगर हो गया तो कहता है कि टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। भाई जहां से ये डिस्टेंस हो फुट ऑफ द ट्री, ट्री के फुट से ना इसके डिस्टेंस कहां तक, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, जहां पर ये जो टॉप जो था पेड़ का, जहां पे ग्राउंड को टच कर रहा था ना, उस पॉइंट की और पेड़ के सरफेस की फुट जो थे उसकी जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपकी कितने गिवन है भाई, 8 मीटर गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। तो भाई हाइट ऑफ ट्री निकालने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लिया जाए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है आपके पास डी। तो वैसे तो हाइट पेड़ की कितनी थी, ये थी 80, बट हाइट जो थी वो तूफान की वजह से पेड़ टूट गया यहाँ से। तो ये जो पार्ट है ना इधर बैंड हो गया। जब ये पार्ट जब आपका इधर जब बैंड हुआ तो भाई कहते हैं कि जब ये पार्ट जब आपका इधर जब बैंड हुआ तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर हैं। तो हम इस पार्ट की तो वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि तो ट्राइंगल से बाहर हो गया। तो हमने क्या किया कि अगर हम इस पार्ट की वैल्यू निकाल देंगे तो जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि ये दरवाजा जो पोर्शन है ना वो यही तो है, इधर से बैंड होगी तो नीचे आया है ये। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों आपके क्या है, इक्वल। तो आपको पेड़ की हाइट निकालनी है, इसका मतलब आपको ये डिस्टेंस निकालनी है और ये निकालनी है, दोनों को ऐड कर देंगे तो पेड़ की हाइट आ जाएगी। तो ये तो ठीक है निकाल देंगे, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे कि ये वैल्यू इसके बराबर है। तो हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे और इसकी वैल्यू निकाल देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो भाई किसकी आ जाएगी, हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी। तो भाई देखो सॉल्यूशन, और आपके पास हमने मान लिया कि भाई लेट हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या है भाई, एसी जो ना वो किसके बराबर है, एसी किसके बराबर है भाई, एच मीटर के बराबर है। एसी किसके बराबर है, एच के बराबर है। और एसी का मतलब क्या होगा, एसी का मतलब ए बी प्लस में बीसी बराबर क्या होगी, एच मीटर। और ए बी प्लस बीसी का मतलब क्या है कि जो बीसी पार्ट है भाई किसके बराबर है, बीडी के बराबर है। तो इसका मतलब ए बी प्लस में बी डी किसके बराबर आ गया भाई, एच मीटर के बराबर आ गया। मीन्स आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है और बीसी की, और बीसी का मतलब बी डी की। तो हम ए बी की निकालेंगे और बी डी की वैल्यू निकालेंगे, दोनों की वैल्यू जो आएगी उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, हाइट ऑफ द ट्री। हम वन बाय वन देखेंगे। पेड़ जो हमेशा सीधा होता है भाई, और जब हमेशा सीधा होता है तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो ये साइड आपके के लिए किसका काम करेगी, हाइपोटेन्यूज के लिए। ये आपका एक्यूट एंगल हो गया तो ये किसका काम कर जाएगी, परपेंडिकुलर का। तो थर्ड साइड आपके पास क्या बचेगी, बेस। अब वन बाय वन निकाल ले भाई। इस ट्राइंगल के अंदर हम उठाए इसको ए बी डी के, इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, एबीडी के अंदर क्या है भाई, हमने बताया कि जो साइड आपको निकालनी है ना उस निकालने वाली साइड का गिवन साइड के साथ रेशियो लेना है। तो निकालने वाली साइड कौन है, एबी। एबी का रेशियो किसके साथ लेना है आपको, गिवन साइड एडी के साथ। तो क्या लिखोगे, एबी अपॉन में एडी, एबी अपॉन में एडी। एबी किसकी वैल्यू भाई आपकी, परपेंडिकुलर की, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और ये वैल्यू किसकी भाई आपकी, एडी की। एडी क्या आपके पास, बेस, तो ये होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो यहाँ पे आओ, P को B से भाग देना है। किसको भाग देना, P को B से। तो P ये रहा, B ये रहा, P को जब B से भाग देंगे तो ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाले से भाग दे रहे ना, तो कौन आ जाएगा, ये T। और T का मतलब है यहाँ पे टेंजेंट। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, टेंजेंट की। तो टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा का मान कितना भाई, 30 डिग्री। अब टेंजेंट 30 डिग्री आ गई तो देखो अब AB का मान हमने कुछ नहीं मान रखा, हम AB निकाल लेंगे भाई। एडी, एडी की वैल्यू आपके पास कितनी भाई, 8। tan 30 का मान कितना होता है भाई, tan 30 का मान 1/√3। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो भाई यहां से आप आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की। ये इधर 8 कहां पे, डिवाइड में ना, ये उधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 8/√3 मीटर। कोई दिक्कत। अब हमने एबी की तो वैल्यू निकाल ली, अब किसकी रहेगी आपकी, बीडी की वैल्यू रहेगी भाई। तो इसी में के अंदर किसकी वैल्यू निकालोगे, बीडी की। अब की बार किसको ऊपर रख लो, बीडी को। बीडी अपॉन में गिवन कौन है, एडी, बीडी अपॉन में एडी।
तो भाई BD किसकी वैल्यू भाई आपकी हाइपोटेन्यूज की, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। AD आपका क्या है बेस, AB क्या आपका बेस। जब अगर AB अगर आपका बेस है तो भाई आपके पास क्या वैल्यू आ गई हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, मींस हाइपोटेन्यूज को किससे डिवाइड करना है भाई बेस से। जब हाइपोटेन्यूज को बेस से जब डिवाइड करोगे तो देखो ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, मींस नीचे से ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड करना है। तो ये क्यों है भाई बीच में ये सीकेंट है, कौन है ये आपके पास सीकेंट, कोड सीकेंट और कोसिकेंट। तो ये सीकेंट है तो सीकेंट की वैल्यू क्या आती है H ओवर B। तो इसको क्या रख देंगे भाई सीकेंट, और एंगल आपका कितना है 30 डिग्री। BD की वैल्यू आपको निकालनी है, AD आपका 8 था ही, सीकेंट 30, सीकेंट 30 का मान कितना होता है भाई। अब वैसे तो आपको याद नहीं होगा सीकेंट 30, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सीकेंट का कोस का रिलेशन था कि कोस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे। कोस 30 की वैल्यू तो आपको याद होगी, कोस 30 की वैल्यू थी आपकी √3/2। तो सीकेंट 30 की क्या कर देंगे उसको पलटी मरवा देंगे, जैसे उसको पलटी मरवाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2/√3, 2/√3। तो भाई BD की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 8, इधर डिवाइड में ना उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो BD की वैल्यू कितनी आ गई 16/√3, 16/√3। हमें क्या निकालनी थी पेड़ की हाइट निकालनी थी। पेड़ की जब हाइट निकालेंगे तो पेड़ की हाइट क्या है AB प्लस BD, AB प्लस BD के मतलब AB निकाल लिया BD निकाल लिया। अब यहाँ पे निकाल दो भाई AB हाइट क्या आ गई AC जो है पेड़ की हाइट AC, AB प्लस BD, AB प्लस BD का मतलब अब भाई ये वैल्यू क्या थी आपके पास AB की वैल्यू 8/√3 प्लस में इसकी वैल्यू आ गई 16/√3। अब इसके डिवाइड में भी √3, इसके डिवाइड में भी क्या है √3, दोनों साइड √3 आ गया ना, दोनों साइड जब √3 आ गया एलसीएम √3 बन जाएगा। जब एलसीएम आपका सेम होगा तो ऊपर वाली टर्म आपकी क्या हो जाती है ऐड, ऊपर वाली टर्म जब ऐड हो जाती है तो 8 और 16 कितना आ गया 24/√3। यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है भाई, ठीक है इतना भी छोड़ दो, लेकिन कोशिश किया करो कि रूट वाली वैल्यू को नीचे मत छोड़ा करो, रूट वाली वैल्यू को नीचे मत छोड़ा करो। नीचे नहीं छोड़ेंगे तो अब इसको क्या करेंगे हम, ये 24/√3 है ना, इसको क्या करो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √3 से क्या कर दो नीचे, तो ऊपर तो वैल्यू आ जाएगी भाई 24 इंटू √3 अपॉन में ये √3 की √3 से मल्टीप्लाई, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट एक दूसरे के क्या है भाई एंटी है, दुश्मन है तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो गए, वैल्यू क्या बच गई आपकी 3। अब 3 से इसको कैंसिल कर दो, 3 8 24, वैल्यू कितनी आ गई भाई 8√3 मीटर। ये क्या आ गया आपके पास हाइट ऑफ द ट्री आ गई भाई। अगला जो क्वेश्चन है भाई सिंपल सा ही क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन क्या था सेम वही लेकिन करवा दिया वैसे ही। अब भाई एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, कोई भी एक पतंग है ना उड़ रहा है भाई एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ये कोई भी एक पतंग है ठीक है, और इसकी ग्राउंड से जो हाइट है वो कितनी भाई आपकी 60 मीटर है। टू द अबव द ग्राउंड द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, इसके साथ जो रस्सी जो बंधी हुई है ना उस रस्सी को हमने क्या किया इज टेम्परेरीली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इसके ऊपर क्योंकि पतंग जब उड़ाएंगे तो उसकी तो हाइट तो ये होगी ग्राउंड से, लेकिन हम ये तो है नहीं सीधा ऊपर उड़ेगा, जब यहाँ से उड़ाएंगे तो ऐसे रस्सी ऐसे जाता है पतंग, तो इस टाइप से थोड़ा तिरछा जाएगा, तो यहाँ से एक रस्सी उसके साथ बंधी हुई है। टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर किसी भी एक पॉइंट के साथ हमने उसको क्या कर दिया टेम्परेरीली क्या कर दिया टाइड कर दिया, मीन्स बांध दिया उसको। द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, ये रस्सी हुई आपकी, इसका स्ट्रिंग के साथ इंक्लाइनेशन कितना है आपका 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, मान ली ए बी और ये सी है, तो ये आपको निकालनी है भाई रस्सी की लंबाई क्या है, ये आपको गिवन है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, नो स्लैक मींस उस रस्सी के अंदर झुर्रियां नहीं है, बिल्कुल ऐसे तनी हुई है, नू नहीं है बस न्यू है, बिल्कुल तनी हुई रस्सी है, क्योंकि भाई बीच में अगर ढीली होगी तो रस्सी की लेंथ नहीं बता सकते हम एग्जैक्ट, ये उसको बिल्कुल खिंचा हुआ है एकदम से टाइट खिंचा हुआ है, तो स्लैक का मतलब इसमें आपस में बीच में ना ब्रेकअप नहीं है कोई भी। तो भाई ये सी उसकी लंबाई है, ये आपकी लेंथ दे रखी है, ये आपका एंगल आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। जब लिखना आप ये लंबाई रस्सी मान लेंगे, लेंथ ऑफ रोप जो है ये आपकी हो जाएगी AC, मीन्स हमने एच मान ली, ये हाइट ऑफ काइट ये हाइट ऑफ काइट आ गई कितनी भाई AB बराबर कितनी है 60 मीटर है। निकालना क्या आपको लेंथ ऑफ, तो क्या लिखेंगे AC अपॉन में क्या गिवन है भाई आपका AB, तो AC अपॉन में जब AB गिवन है तो देखो ये आपका राइट एंगल है,
अगर ये आपका राइट एंगल है तो ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये एक्यूट एंगल इसलिए परपेंडिकुलर, ये क्या आ गया बेस। तो एस सी की वैल्यू क्या है हाइपोटेन्यूज, और ये आपके पास क्या है भाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ये सबसे नीचे वाली वैल्यू। तो ये कौन है आपके पास कोसिकेंट, और कोसिकेंट ये कौन है भाई 60। आप इसको आगे खुद सोल्व करोगे तो कोसिकेंट 60 का मान रख देना। देखिए भाई अगला जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। ये भाई कोई भी एक बिल्डिंग आपकी जिसकी हाइट कितनी है भाई 30 मीटर, इस बिल्डिंग से कुछ दूरी के ऊपर एक बॉय को एक लड़का खड़ा है, और उस लड़के की जो हाइट है ना वो कितनी है भाई 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। लड़के की हाइट 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है, वो किसी बिल्डिंग से 30 मीटर की दूरी पे डिस्टेंस फ्रॉम ए एट ए सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे खड़ा, पता नहीं कितने डिस्टेंस, लेकिन उस बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है, लड़के की हाइट 1.5 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, उसकी आईज का एंगल ऑफ एलिवेशन। अब लड़के की हाइट दे रखी है ना यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन के अंदर यही बात सोचने वाली है एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कहां से, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओगे या यहां से बनाओगे। तो उसने कहा कि उसकी आईज से, तो भाई आईज तो उसकी यहाँ है, तो यहां से उसकी आंखों का एलिवेशन, क्योंकि एलिवेशन क्या बताया था नीचे से ऊपर देखेंगे जब, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कहां से टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, उसकी बिल्डिंग के टॉप तक। तो भाई ये उसकी आंखें तो यहां होंगी ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बनेगा यहां से ये। तो भाई अगर ये बनेगा तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे प्लेन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ये क्या होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन जब हुआ तो भाई फिर कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है, एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द, टुवर्ड्स मींस के तरफ, टू द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ, जैसे जैसे वह बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है ना, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो इंक्रीज हो रखा है भाई। कितना इंक्रीज हो रखा है फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, मींस स्टार्टिंग में जो इस पॉइंट पे था ना तब तो उसका एंगल कितना था, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, लेकिन जैसे जैसे उसने चलना स्टार्ट किया बिल्डिंग की तरफ, तो भाई जितना नजदीक आएगा, अब देखो कोई भी जब एक ऊंचाई की चीज है उसको अगर दूर से देखोगे तो वो तो बहुत नीचे दिखाई देगी, लेकिन जैसे जैसे उसके नजदीक जाओगे ना तो बहुत ऊंचा दिखाई देगा। इसका मतलब किसी भी बिल्डिंग के जितना नजदीक आते जाओगे ना आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा क्या होगा इंक्रीज, जैसे जैसे आप नजदीक आओगे, और जैसे जैसे दूर जाओगे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता जाएगा डिक्रीज। तो यहाँ पे इसने कहा कि 30 डिग्री से 60 डिग्री होगा, तो गलती मत कर देना, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा आपका 30 डिग्री, जब ये किसी इस पॉइंट पे था, कुछ टाइम के बाद वो लड़का जो है वो यहाँ पे आ गया भाई, ये यहाँ पे आ गया, क्योंकि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ है तो वो चल रहा है ना बिल्डिंग की तरफ, तो अब जो यहाँ से एंगल बनेगा उसका, अब कहता है कि ये जो एंगल जो बनेगा ना ये कितना है भाई आपका 60 डिग्री है, कितना है ये आपका 60 डिग्री। एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे उसने बिल्डिंग की तरफ चलना स्टार्ट किया तो उसका एंगल 30 से कितना बढ़ गया 60 बढ़ गया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, आपको वो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ही वॉक्ड वह चला है टुवर्ड्स की तरफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ, मींस आपको वो डिस्टेंस निकालनी है जो उसने बिल्डिंग की तरफ क्या की है ट्रैवल की है, डिस्टेंस तय की है। तो भाई देखो स्टार्टिंग में तो वो यहाँ पे था, अब यहाँ पे था तो यहाँ से यहाँ आ गया, मान लीजिए नीचे हमने सरफेस ड्रॉ कर लिया, अब स्टार्टिंग का पॉइंट ये लड़का यहाँ पे खड़ा था, तब उसके आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन ये था 30 डिग्री, लेकिन कुछ वो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है, कुछ टाइम के बाद वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री। तो कहता है कि उसने यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से यहाँ ही तो आया है, उसने बिल्डिंग की तरफ कितनी डिस्टेंस कवर की, तो भाई बिल्डिंग की तरफ तो ये डिस्टेंस कवर कर रखी है, तो ये डिस्टेंस आपको बतानी है कि कितनी होगी, ये डिस्टेंस आपको बतानी है कि कितनी होगी। तो भाई ये डिस्टेंस जब हम बताएंगे तो कैसे बताएंगे वो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई और ध्यान से समझना है।
देखो ये बिल्डिंग की हाइट वर्टिकल होगी, बिल्कुल सीधी है, ये भी वर्टिकल होगी, ये भी बिल्कुल सीधी है। इसका मतलब इसके बीच की लाइन और ये जो लाइन है, ये लाइन, ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी भाई, पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल। क्योंकि देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इनके बीच की जो ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है आपकी क्या होगी, इक्वल। तो जो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपकी क्या है, इक्वल। तो भले ही आप ये डिस्टेंस निकाल लो या ये निकाल लो, दोनों क्या है, बराबर। तो हमने क्या किया कि भाई आपकी बारिश की आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन था, तो हम इस डिस्टेंस को नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ से एंगल चाहिए, लेकिन यहाँ से नहीं दे रखा, इसने यहाँ से दे रखा है। इसलिए हम इनको निकालने के बजाय इन साइड्स को निकालेंगे। बात वही है, क्योंकि ये साइड और ये साइड आपकी क्या है, बराबर। क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो भाई अब आपकी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर हैं। अब देखो ये पूरी जो हाइट थी ना, ये कितनी थी आपकी, 30 मीटर थी, लेकिन सिर्फ इतनी कितनी है, 1.5। अगर इससे ऊपर ऊपर की बात करोगे तो ये हाइट कितनी बच जाएगी आपकी, 28.5 बचेगी, 28.5। ये हाइट अगर आपकी 28.5 बची है, तो ये हाइट 28.5। अब हम थोड़ी देर के लिए नीचे को भूल जाए, ये 28.5 होगा, इसके अंदर दो एंगल है, दो ट्राइंगल है, निकाल देंगे जो डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी और ये मान लो डी। तो कुल मिलाकर के आपको कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, सिटी डिस्टेंस निकालनी, भाई कितनी होगी। सिटी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आखिर एक बार तो पूरी ट्राइंगल को ले लो, एक बार तो क्या ले लो, पूरी ट्राइंगल को। पूरी ट्राइंगल को ले लोगे तो ये साइड निकाल लें, पूरी ट्राइंगल को यूज करके बी से डी तक की साइड निकाल लें, हमें बिड्डी साइड की वैल्यू मिल जाएगी। बिड्डी साइड की वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद इस छोटी वाली ट्राइंगल को ले लो, छोटी वाली ट्राइंगल को जब लोगे तो इसमें ये एंगल है, तो ये साइड निकाल देंगे हम, इससे क्या निकाल देंगे, बिस्सी। क्या निकाल देंगे, बिस्सी। अब ये पूरी साइड बिड्डी है और ये बिस्सी, इस पूरी साइड में से अगर ये हटा देंगे तो ये बचेगी, ये बच जाएगी ना, पूरी साइड में से ये हटा दी तो ये बचेगी। इसका मतलब सिड्डी लाइन किसके बराबर आ गई आपकी, बिड्डी माइनस बिस्सी के बराबर आ गई। सिड्डी लाइन किसके बराबर आ गई, बिड्डी माइनस बिस्सी के बराबर आ गई। तो अपना मेन टारगेट क्या रहेगा, हमें बिड्डी की वैल्यू निकालनी है और बिस्सी की। बिड्डी की निकाल के बिस्सी में माइनस कर देंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखो आओ क्वेश्चन के ऊपर। अब भाई हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है भाई, 30 मीटर थी। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी थी भाई, 30 मीटर। तो हाइट, हाइट ऑफ बॉय कितनी है, हाइट ऑफ बॉय, हाइट ऑफ बॉय कितनी है भाई आपके, 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये 1.5 मीटर है, तो लेंथ ए बी किसके बराबर आएगी, हाइट ए बी, हाइट ए बी बराबर किसके आ जाएगी भाई, ये 30 था, 30 में से 1.5 माइनस कर दिया, कितना बच गया, 28.5 मीटर। कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत नहीं तो अभी दोनों ट्राइंगल उठा लो भाई। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी पूरी ट्राइंगल में, पूरी ट्राइंगल की बात करेंगे तो देखो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, ये एंगल काउंट होगा क्योंकि यहाँ तक की बात है ना, तो यहाँ तक में ये एंगल काउंट होगा। ए बी डी, ये आपके पास साइड गिवन है, ये आपकी अननोन साइड है, तो अननोन साइड की वैल्यू निकालेंगे। तो अननोन साइड आपके पास हुई बिड्डी, बिड्डी अपॉन में आपकी गिवन है ए बी। अब भाई ये आपका एक्यूट एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस, और ये किसका काम करेगी, हाइपोटेन्यूज का। तो भाई ए बिड्डी, बिड्डी वैल्यू ये रही बेस, और ये कौन है, ए बी। तो ये आएगा आपके पास बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस ओवर जब परपेंडिकुलर जब आएगा तो बेस ओवर परपेंडिकुलर ये रहा, बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड करना है, तो बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, कोट। ये ध्यान करना, 10 के बाद क्या है, कोट। तो कोट की वैल्यू क्या आती है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये वैल्यू आ गई कोट की। और कोट की वैल्यू कितनी, एंगल कितना आपका 30 डिग्री, कितना आपका 30 डिग्री। बीडी की वैल्यू आपको निकालनी है, एबी की वैल्यू आपको दे रखी है 28.5। कोट 30 का मान बता दो भाई कितना होता है, कोट 30 का मान कितना होता है। अगर याद रह जाती तब तो बहुत अच्छी बात, नहीं कोस को साइन से भाग दे दो, कोट आ जाएगा। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करवाओगे वैल्यू आएगी 1/2। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, √3। √3 वैल्यू जब आई तो बीडी की वैल्यू कितनी आएगी भाई आपके पास 28.5। ये तो डिवाइड में है, इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में तो 28.5 इंटू √3, ये वैल्यू आ गई आपकी इसकी बीडी की वैल्यू। ठीक है, अब भाई सेम किसकी निकाल लेंगे हम, बीसी की। तो क्या लिखेंगे भाई,
इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, ए बी सी के अंदर हमें क्या निकालनी है, बीसी निकालनी है। बीसी निकालेंगे तो बीसी अपॉन में ए बी, वही आपके पास ये क्या आ जाएगा कोट, और कोट आपकी बार कितना आ जाएगा 60, क्योंकि ये आपकी बार फिर बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर आपके पास किसकी वैल्यू आ गई कोट 60। तो बीसी की वैल्यू आपको निकालनी है, ए बी की वैल्यू दे रखी है 28.5 इज इक्वल टू कोट 60। कोट 30 की वैल्यू थी आपके पास √3, तो कोट 60 की कितनी हो जाएगी 1/√3। कोट 60 की कितनी हो जाएगी 1/√3। तो भाई ये आपके पास बीसी, तो बीसी की वैल्यू आपकी बार ये डिवाइड में ना उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये आ गया 28.5/√3। कोई दिक्कत? ये आपके पास मीटर, ये भी आपके पास क्या आ गया था मीटर। तो हमने पीडी भी निकाल दी थी और बीसी भी निकाल दी थी। हमें क्या निकालनी, सीडी डिस्टेंस, क्योंकि यही तो डिस्टेंस उसने कवर की है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय, यहाँ पे क्या लिखोगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय, कौन है सीडी, कौन है सीडी। सीडी की वैल्यू क्या आएगी, बीडी माइनस में बीसी। बीडी की वैल्यू ये रही 28.5 माइनस में बीसी, बीसी की वैल्यू ये रही 28.5 अपॉन में √3। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं तो भाई देखो कैसे सोल्व करो, थोड़ी सी स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे स्मार्ट कैलकुलेशन का मतलब यहाँ पे भी 28.5, यहाँ पे भी 28.5, दोनों को कॉमन कर लें। जब दोनों को जब कॉमन करोगे तो 28.5 बाहर हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू बचेगी √3 माइनस, सॉरी ये √3 बच जाएगा माइनस, यहाँ पे बचेगा 1/√3। अब जो वैल्यू है इसको बाहर रखो एज इट इज, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा √3 एलसीएम आया तो देखो इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई, √3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, तो ये वैल्यू बच जाएगी 3 और ये माइनस में 1, तो 3 - 1 कितना आ गया भाई 2। 28.5 की 2 से जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आ जाएगा 57 अपॉन में क्या आ गया √3, 57 अपॉन में √3। 3 - 1 2, 28.5 28 होगी 56 और हाफ वैल्यू वो थी 56 और 1 57 मीन्स 57/√3। नीचे फिर √3 आ गया, √3 को क्या कर दो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से ही नीचे, ऊपर वैल्यू हो जाएगी 57√3 अपॉन में √3 के √3 से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 3 को इससे कट करवा दो भाई 19, ये वैल्यू आ जाएगी 19√3। आपका आंसर कंप्लीट। तो भाई ये क्वेश्चन तो कंप्लीट। इसी बेस आपका 1-2 क्वेश्चन और एक्सरसाइज के अंदर, उनको भी आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना और करना, बाकी वो करेंगे बाद में। आज की जो अपनी क्लास है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जो भी काम आपको करवाए उस काम को आप अपने क्वेश्चंस को सोल्व करके देखो। जो भी नहीं आता है क्वेश्चन उसको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताएं, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको सोल्व करके देंगे, आपको समझाएंगे। लगातार हमारे चैनल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लगातार चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।